जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए का जो फर्स्ट पेपर 2019 में हुआ था, उसके आज हम एंटोनियम और सिनोनियम की बात करेंगे इस वीडियो में। तथा इसका जो डिटेल्ड रिव्यू आएगा 50 क्वेश्चन का इंग्लिश का, वो अगला पार्ट होगा, वो अगले वीडियो में मतलब किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप लोग वीडियो में व्यूज इतने कम क्यों आ रहे हैं। अगर मेरा कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, तो उसको मैं रिजॉल्व करूँ ताकि। और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि जैसे कि मुझे लगता है कि कहीं मैं ज़्यादा तो डिटेल एनालिसिस नहीं कर देता हूं, अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत ही उसको पिन करके बताइए, तुरंत ही कमेंट करिए और उसमें हम सुधार करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि यहाँ से हमारे सिनोनियम शुरुआत होते हैं, सिनोनियम्स। तो हम सिनोनियम्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला सिनोनियम दिया हुआ है एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, टू फेस समथिंग। टू फेस समथिंग यानी सामना करना, मुठभेड़ हो जाना, कन्फ्रंटेशन हो जाना। CONFRONTATION, कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन। तो इसका अगर हम ऑप्शन ए का देखते हैं, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना किसी से। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि एनकाउंटर का भी मतलब होता है किसी चीज से कन्फ्रंट कर जाना, कन्फ्रंट करना। और रन इनटू का मतलब होता है कम अक्रॉस यानी किसी से मिलना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। भाग जाना यानी रन अवे। रन अवे तो आप समझते होंगे ना, रन अवे भाग जाना। और रन डाउन, रन डाउन का मतलब होता है अनहेल्थी होना। अनहेल्थी होना या इन बैड कंडीशन में होना, या बैड कंडीशन में होना या तो अनहेल्थी। और इसका अगला देखते हैं। जैसे कि मिजरीज दिया हुआ। मिजरीज का मतलब होता है कष्ट में होना, इन कष्ट या मुसीबत में होना। तो इसके हम सिनोनिम की बात करते हैं, तो सिनोनिम हो जाएगा सफरिंग। सफरिंग हो जाएगा, मिसफॉर्च्यून हो जाएगा, सफरिंग, मिसफॉर्च्यून, डिस्ट्रेस। तो अगर हम इसके ऑप्शन में देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ग्रेट सफरिंग इसका आंसर हो जाएगा। और जो इंडिफरेंट है, इंडिफरेंट तो आपको वर्ड याद होगा, जो कि आ चुका है 2022 में आया था या 2020 में आया था, कंसर्न्ड वर्ड था। तो उस कंसर्न्ड वर्ड का सिनोनिम हमने एंटोनिम डिस्कस किया था। इंडिफरेंट का सिनोनिम और कंसर्न्ड का एंटोनिम अनकंसर्न्ड, अपैथी, डिसपैशनेट। अपैथी, APATHY, ये सारे आप कनेक्ट करते चलिए तो ताकि आपको ये हमेशा याद रहेंगे। अपैथी, डिसइंटरेस्ट, डिसपैशनेट और इंटरेस्ट जिसमें नहीं है। और जो परफेक्ट हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस तो समझ रहे होंगे आप। मॉडरेट सिंपैथी, तो मॉडरेट से तो हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर हालांकि। और जो सिंपैथी है, सिंपैथी का मतलब होता है पिटी। पिटी, कंपैशन, डिलेक्शन, कंपैशन, सॉरी डिलेक्शन नहीं, ग्रेस, ग्रेस, कंपैशन, COMPASSION, कंपैशन, ग्रेस, गॉड ग्रेस यू आपने सुना होगा, भगवान आप पर दया करे। तो अगली बात करते हैं। जैसा कि अगला दिया डिलाइट। डिलाइट का मीन होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, प्लेजर, फ्यूशन, FRUITION, फ्यूशन, हैप्पीनेस। तो आप समझ रहे होंगे डिलाइट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हैप्पीनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। और जो विजडम होता है, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आपने सुना होगा। उसी तरीके से इंटेलिजेंट का हमने पिछले वीडियो में बात कर रखी है। सगैसियस, सगैसियस, CIOUS, सगैसियस। वाइस, WISE, वाइस। और डेक्स्टर्स आपने सुना होगा। और इसी तरीके से देखते हैं प्योरिटी। प्योरिटी तो आप समझ रहे होंगे, प्योरिटी मतलब जिसमें पवित्र होता है जो। और पीस, पीस का एक होता है सेरेनिटी, SERENITY, सेरेनिटी। और एक होता है ट्रैंक्वाइल, ट्रैंक्वाइल, QUIL, ये क्यू है, QUIL, ट्रैंक्वाइल। तो अगला देखते हैं, अगला इधर है। जैसा कि अगला अपना दिया हुआ स्टारवेशन। अरे यार खुल जाओ, हाँ ठीक। स्टारवेशन, जैसे कि आप पढ़ेंगे अगर स्टारवेशन, तो स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। जैसे कि कहीं पर अकाल पड़ जाए या उपवास कोई व्यक्ति रख ले तो वो भुखमरी की कंडीशन हो जाती है। मतलब भुखमरी की कंडीशन नहीं होती, ये स्टारवेशन का मतलब ही होता है भुखमरी, अकाल या उपवास। तो जिसे हम मल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, मल न्यूट्रिशन, सॉरी मल नरिशमेंट, MALNOURISCHMENT। तो अगर इसके सिनोनिम में देखेंगे तो इसका हंगर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जो स्टार्च होता है, तो स्टार्च आप समझते हैं जो चावल का जो गाढ़ा गाढ़ा पानी व्हाइट व्हाइट होता है, वो हो गया स्टार्च। और जो स्टेपल होता है, स्टेपल का मतलब होता है मेन, इंपॉर्टेंट पार्ट, मेन, विटल, क्रूसुअल, सैलेंट, इन सबकी हमने बात कर रखी, इंपॉर्टेंट, मेन, क्रूसुअल, सैलेंट। और जो प्लेंटी है, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, कोई चीज़ इनफ हो। जब कोई चीज़ इनफ मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो यानी पर्याप्त रूप से हो, तो उसे इनफ बोलते हैं, सफिशिएंट बोल देंगे, अबंडेंस बोल देंगे। तो अगला देखते हैं ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? ग्रीवेंस का मतलब होता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति से शिकायत हो, शिकवा गिला जिसे बोलते हैं, शिकायत। तो अगर इसके सिनोनिम में देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंप्लेंट। कंप्लेंट आपने सुनी कि कंप्लेन करना, कंप्लेन तो उसी का कंप्लेंट है, कंप्लेंट। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जो डिप्रेशन की बात कर लेते हैं, डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है डिप्रेस। जैसा कि आपने सुना होगा कि व्यक्ति डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेस्ड मतलब उसमें डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिजेक्टेड हो जाएगा, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड हो जाना, सैड हो जाना। और अगला दिया हुआ है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का घर्षण होना, घर्षण समझते हैं आप, इरोजन, 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 या हम ब्रूज बोल सकते हैं, BRUISE, ब्रूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस तो आप समझते होंगे, ग्रेटफुलनेस यानी ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड, OBLIGED, ऑब्लाइज्ड, थैंकफुल, इंडेटेड, थैंकफुल,
थैंकफुल हो गया एक, और एक इंडेटेड, इंडेटेड ENDEBTED, इंडेटेड। तो चलते हैं अगले की ओर। अगला जैसा कि दिया स्लैंडरस। स्लैंडरस का मतलब होता है राकेश डिलीवर्ड स्लैंडरस स्पीच। स्लैंडरस का मतलब होता है झूठी बात करना या झूठी निंदा करना, मतलब मेनली मतलब होता है फालतू की बुराई कर देना, किसी व्यक्ति को फालतू बुराई करना, यानी झूठे निंदा, झूठी निंदा। तो अगर हम यहाँ पर निंदा से रिलेटेड वर्ड देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही निंदा से रिलेटेड यानी निगेटिव वर्ड है। जैसे कि प्रेज वर्थी है, प्रेज वर्थी का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को कमेंट करना, कमेंडेबल, कमेंडेबल, एडमायरेबल और लॉडेबल भी होता है, एक अप्रिसिएबल भी होता है ऐसे ही। और जो मॉडरेट होता है, मॉडरेट आपने सुना होगा कि एग्जाम का लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब है मीडियम, एवरेज भी बोल सकते हैं, एब्सटेमियस भी बोल सकते हैं ऐसे ही। और जो इंस्पायरिंग होता है, इंस्पायरिंग का मतलब होता है जैसे कि इंस्पिरेशन आपने सुना होगा, मोटिवेशन, इंस्पायरिंग का मोटिवेशन भी होता है, मोटिवेशन। इंकरेजमेंट, इंसाइट करना, INCIT, इंसाइट करना, उकसाना एक तरीके से। और ऐसे ही इसका एक और होता है स्टिमुलेट, STIMULATE, स्टिमुलेट। तो अगला देखते हैं अपना इधर से, जैसा कि अगला दिया हुआ है गिगैंटिक। गिगैंटिक का क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है विशाल काय। अगर आप देखेंगे सडनली द स्काई वॉज डार्केंड बाई अ गिगैंटिक बर्ड, एक बहुत ही बड़े पक्षी के द्वारा आकाश को ढक लिया गया। तो गिगैंटिक का आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है इनॉर्मस। गिगैंटिक का मतलब होता है विशाल, ह्यूज, वेस्ट, इनॉर्मस। जिएंट आपने सुना होगा, GIANT, जिएंट। मैमोथ सुना होगा, MAMMOTH, मैमोथ सुना होगा आपने। तो इसका ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और जो विंग्ड होता है, विंग्ड मतलब होता है परों वाला, स्मॉल, छोटा, टिनी, टिनी का भी सेम मतलब स्मॉल और टिनी एक ही बात है। और जो एबोलिश है, एबोलिश का मतलब क्या होता है, एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना। टू अबॉलिश पॉवर्टी, गरीबी को समाप्त करने के लिए। तो अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। तो यहाँ पर देखते हैं इरेडिकेट, एसिमिलेट, नर्चर, डिटेस्ट। तो इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीटली इरेडिकेट करना, जड़ से समाप्त कर देना। फिनिश करना, फिनिश भी सिनोनिम हो जाएगा इसका। टर्मिनेट करना, टर्मिनेट। इलिमिनेट करना, टर्मिनेट, इलिमिनेट, इलिमिनेट लिख लेते हैं हम, ELIMINATE, इलिमिनेट। और एक्सपंज, एक एक्सपंज है, EXPUNG, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक्सपंज। जैसा कि हम बात कर चुके हैं इसकी बात कर चुके हैं, इसकी बात कर चुके हैं। अब डिटेस्ट की बात कर लेते हैं। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, हेट। हेट तो आपने सुना होगा, हेट, अभर, ABHOR, अभर। डेस्पाइस, DESPISE, डेस्पाइस। और अगला है जैसे कि नर्चर। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, एक इसका फ्रेजल वर्ब होता है ब्रिंग अप, ब्रिंग अप। ये तो सबसे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग अप। और एक होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर तो आपने देखा होगा, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ही मदद करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको ये इस तरीके के सिनोनिम एंटोनिम याद हो जाएंगे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कभी दिक्कत नहीं होने वाली। और साथ साथ में वो जो पैसेज में एक आधा क्वेश्चन कभी कभी वो कैप से रख देते हैं तो उसमें भी कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। और जो एसिमिलेट होता है, एसिमिलेशन आपने सुना होगा, बायोलॉजी का एक टर्म है जिसका मतलब होता है डाइजेस्ट करना, किसी चीज़ को पचाना। अगला है इधर, अगला जैसे कि दिया ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा फर्टाइल प्लेस, यानी उपजाऊ जगह, एक ऐसी उपजाऊ जगह जो कि डेजर्ट में पड़ती है, यानी जो कि रेगिस्तान में पड़ती है और वहाँ पर पानी पाया जाए, तो उसको हम बोलते हैं ओएसिस। तो इसका सिनोनियम देखते हैं, पानी कहाँ पर पाया जाएगा, स्प्रिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। और जो ड्यून, सैंडबैंक और माउंड है, इन तीनों का सेम मतलब होता है, जिसका मतलब होता है ढेर, बालू का ढेर, बालू के ढेर या टिब्बा, आपने सुना होगा बालू का टिब्बा, वैसे ढेर। तो अगला देखते हैं, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम है। और जो वेरियस है, वेरियस का तो आप जानते होंगे विभिन्न प्रकार की चीज़ें, वेरियस थिंग्स। वेरियस का सिनोनिम हो जाएगा एक डिफरेंट, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। डाइवर्स, DIVERSE, और सेवरल, सेवरल, मल्टीपल, न्यूमरस, कॉपियस, COPIOUS, कॉपियस। तो हमने अभी सेवरल की बात की तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नहीं इसका ऑप्शन नंबर ए सिनोनिम हो जाएगा। और जो सिमिलर, हाँ सिमिलर है, सिमिलर का तो आप जानते हैं कि सिमिलर थिंग्स यानी समान चीज़ें। वैल्यूएबल, जिसकी जो कि अनमोल, आप समझ रहे हैं ना, वैल्यूएबल थिंग्स। सिंगुलर, सिंगुलर तो सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, वैसा ही। अब बात करने वाले हम एंटोनिम्स की, एंटोनियम्स। जैसा कि पहला एंटोनिम दिया है डबियस। तो डबियस का मतलब आप समझते होंगे, डबियस का मतलब होता है डाउटफुल। डबियस का मतलब होता है डाउटफुल। जैसे कि आप अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे, रमीज इज अ वेरी डबियस कैरेक्टर, मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो वेरी डाउटफुल है। तो अगर आप देखेंगे डबियस, डबियस यहाँ पर डाउटफुल भी दे रखा है। सस्पिशियस, सस्पिशियस का भी सेम मतलब होता है, जिसका मतलब होता है संदेह करना। और जो सैडी होता है, सैडी का भी मतलब होता है, सेम ही मतलब होता है, उसका भी मतलब होता है संदेह करना किसी व्यक्ति पर, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा राइट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट करना किसी पर, ट्रस्टवर्दी पर्सन। रिलायबल, RELIABLE, रिलायबल, रिलायबल। अगला देखते हैं अनमाइंडफुल। डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज। अगर आप अनमाइंडफुल का ध्यान मतलब निकालेंगे तो अनमाइंडफुल का मतलब होता है मैड एक्टिविटीज, मैड या इंसेन, INSANE, इंसेन। मैनिएक एक्टिविटीज, MANI,
AC मैनिएक। तो अगर हम इसका देखेंगे, इसका मतलब तो आप मैड समझ रहे हैं। अब इसका एंटोनियम देखने वाले हैं, तो एंटोनियम इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है एक बहुत ही अलर्ट व्यक्ति, जो ऑब्जर्वेंट है, एक वॉचफुल पर्सन। और जैसे कि जो अगर व्यक्ति मैड होगा, इंसेन होगा, पागल होगा, तो वो क्या होगा, केयरलेस भी होगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं रहेगा कि उसे करना क्या है, क्या नहीं करना है। और जो फैचुअस है, फैचुअस का भी सेम मतलब होता है, सेम मतलब माइंडलेस होता है। फैचुअस का मतलब होता है माइंडलेस, माइंडलेस, MINDLESS। और जो स्टूपिड है, स्टूपिड तो आप समझ रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति। क्योरेबल, क्योरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ का जिसका इलाज किया जा सके, उसे हम क्योरेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रिमेडिएबल है, रिमेडिएबल भी मतलब सेम ही है, ट्रीटेबल भी सेम मतलब है, और ऑपरेबल, ऑपरेशन से बना है ऑपरेबल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। एंटोनियम है टर्मिनेबल। टर्मिनेबल का मतलब है जो चीज़ सही नहीं हो सकती, उसे हम बोलते हैं टर्मिनेबल। अगला देखते हैं, जैसा कि अगला दिया ऑस्पियस। तो आपने ऑस्पियस तो कई बार सुना होगा, ऑस्पियस डे। ही वॉज बॉर्न ऑन अ वेरी ऑस्पियस डे, मतलब वो बहुत ही किस दिन पर जन्म लिया था उसने, बहुत ही शुभ दिन पर। तो अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो शुभ दिन यानी लकी भी बोल सकते हैं इसको, लकी, फेलिटिशियस, फेलिसिटस, फेलिसिटस। और ऐसे ही इसके जो बचे हुए हैं, जो अपॉर्चुन है, अपॉर्चुन का भी मतलब होता है, सेम ही मतलब होता है। और जो ओमिनस है, ये एंटोनियम है, इसका मतलब होता है अशुभ, अशुभ, अशुभ भा से भा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, मतलब शुभ। और जो प्रोपिशियस है, इसका भी सेम मतलब होता है। ये मतलब सारे जो बचे हुए तीनों थे, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम थे। और जो हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी की बात कर लेते हैं। इसको कई बार हम देख चुके हैं, बात कर चुके हैं, ये अक्सर आता ही रहता है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, यानी इनिमिटी, इनिमिटी। एंटागोनिस्ट आपने सुना होगा, एक एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एक एंटागोनिस्ट है। और ऐसे ही जो बेलीग्रेंट है और जो मेलाइस है, ये कहीं ना कहीं, बेलीग्रेंट मतलब लड़ाकू होता है, यहाँ पर बेलीग्रेंस लिखा हुआ है। बेलीग्रेंट का मतलब होता है लड़ाकू, और मलाइस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी फ्रेंड। हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मन, इसका मतलब फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है एकदम, जैसे कि आप इसको पढ़ें, हिज लाइफ इज रेदर मोनोटोनस, मतलब उसकी जो लाइफ है ना, वो मोनोटोनस है, नीरस हो चुकी, डल हो चुकी, बोरिंग हो चुकी, डल, बोरिंग, जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, टीडियसनेस आ गई, टायरसम हो गई ये लाइफ, अनइंटरेस्टिंग लाइफ हो गई उसकी, अनइंटरेस्टिंग, टायरसम, आप समझ रहे होंगे जहाँ तक कि मुझे लगता है। और जो टीडियस है, इसका तो सेम मतलब हो गया। हमें एंटोनियम देखना है इसका, तो एंटोनियम इसका हो जाएगा एक्साइटिंग, उसकी लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक्साइटिंग लाइफ है उसकी। अगला देखते हैं हम लोग इधर से, जैसा कि अगला दिया हुआ है रिपल्सिव। तो रिपल्सिव का तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, रिपल्सिव, एक्टिव, एक्टिव रिपल्सिव, सॉरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, रिपल्सिव अट्रैक्टिव। तो जो एबोमिनेबल है, एबोमिनेबल का मतलब होता है कोई घिनौनी चीज, घिनौना, अप्रिय, जो इंटरेस्टिंग ना हो, अनइंटरेस्टिंग, घिनौना, अप्रिय, अनइंटरेस्टिंग। और ऑब्नोक्सियस का भी सेम मतलब होता है अगली का, तो आप जानते हैं बदसूरत। अगला है सेरेन, सरीन, सॉरी इसको सरीन बोलते हैं वैसे गूगल वाले, हम तो सेरेन पढ़ते हैं इसको, लेकिन वो बोलते हैं सरीन, तो हम सरीन बोल रहे हैं। सरीन, सरीन का मतलब होता है कि द सेरेन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड अ सूथिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड। आप समझ गए होंगे, अगर इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो कहना चाह रहा है, ये सेरेन कहीं ना कहीं कामनेस की बात कर रहा है, एकदम काम, माइंड से काम, कामनेस की बात कर रहा है। ट्रैंक्वाइल, जैसे कि हम अभी ट्रैंक्वाइल की बात कर चुके हैं, TRANQUIL, ट्रैंक्विल। और इसका एक और होता है प्लेसिड, प्लेसिड, पैसिफाई, सोबर, SOBER, सोबर, और प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड। ये सब बात हो चुकी है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ट्रैंक्विल तो है इसका सिनोनिम, प्लेसिड भी है। टर्बुलेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी सेरेन का मतलब होता है काम, एकदम पीस वाली जगह, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा टर्बुलेंट। और जो प्लीजिंग होता है, तो प्लीजिंग का मतलब आप समझते होंगे, प्लीजिंग का मतलब जो चीज़ आपको अट्रैक्टिव लगे उसे प्लीजिंग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। प्लीजिंग मतलब खुशी देने वाली। अगला देखते हैं, जैसे ट्रांजिएंट दिया है, लाइफ इज अ ट्रांजिएंट इन नेचर, लाइफ ट्रांजिएंट है नेचर में। तो ट्रांजिएंट का आप अगर इसको पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक है, वो नष्ट होने वाली, मॉर्टल है, मॉर्टल लाइफ है, मॉर्टल है, क्षणिक है, मोमेंट्री जिसे बोलते हैं, मोमेंट्री लिखा ही हुआ है, मोमेंट्री। और फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, FLEETING, फ्लीटिंग। और शॉर्ट लिव्ड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ब्रीफ भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ब्रीफ मतलब आप समझते हैं कि शॉर्ट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, यानी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो, तो ब्रीफ का मतलब भी शॉर्ट कहीं ना कहीं होता है। जो इटर्नल होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा इटर्नल। कैसा इसका एंटोनिम हो जाएगा? इटर्नल, यानी इटर्नल इसका एंटोनिम हो जाएगा। और इटर्नल की हम सिनोनिम की बात करते हैं तो इटर्नल का सिनोनिम हो जाएगा परपेचुअल, PERPETUAL, परपेचुअल। एवरलास्टिंग, EVERLASTING, एवरलास्टिंग। एंडलेस, ENDLESS, इमॉर्टल। तो समझ गए होंगे आप। तो अगला, सॉरी लास्ट है भी, जैसा कि अगला लास्ट दिया है वेन। वेन का मतलब क्या होता है? वेन का हमने मतलब पहले तो इसके दो मतलब होते हैं। पहली बात तो पहला मतलब होता है व्यर्थ, कोई चीज़ व्यर्थ हो गई,
मतलब पॉइंटलेस है, यूजलेस है, फ्रूटलेस है, एमलेस है। तो अगर इसका सेकंड मतलब की बात करें तो सेकंड मतलब होता है इसका घमंड, घमंड या घमंडी। तो इसका सेकंड मतलब होता है घमंडी। तो इसके जो तीनों दिए हुए हैं वर्ड, ये जो 3 वर्ड दिए हुए हैं इनका सेम मतलब होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिया गया है इसका मतलब इसका लिया गया है घमंडी से। सोहन इज अ वेन पर्सन, मतलब सोहन एक घमंडी व्यक्ति है। तो इस तीनों का मतलब होता है घमंडी। और इसके एक और 2 सिनोनिम आप लिख लीजिए, ये जो इन वालों के, अपिसनेस, UPPISHNESS अपिसनेस, और एक है हॉटीनेस, HAUGHTINESS हॉटीनेस। और जो मॉडेस्ट की हमने बात की, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉडेस्ट का मतलब होता है एक उदार पर्सन, एक हम्बल पर्सन, जो थोड़ा सा मीक है, सबमिसिव है। और मीक, सॉरी क्या लिखना, हम्बल, HUMBLE हम्बल, HUMBLE हम्बल। और जो एक वेन है, वेन का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है फ्यूटाइल। ये पिछली बार आ चुका है एनडीए में 2020 में। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है पॉइंटलेस, यूजलेस। और वेन भी इसका कहीं ना कहीं सिनोनिम होता है। और वेन के 2 मतलब होते हैं, एक का मतलब होता है यूजलेस और एक का मतलब होता है घमंडी। तो ये घमंडी वाले के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर पूछा गया था। और जो मॉडेस्ट का हमने बात कर ली, हम्बल एक होता है, एक सबमिसिव, SUBMISSIVE, और मीक, MEEK, मीक। और एक होता है कॉम्प्लेसेंट। ये कॉम्प्लेसेंट जो वर्ड है ये 2022 में आया था, जिसमें पूछा गया था कि कोऑपरेटिव का सिनोनियम बता दो भाई जी। ये पूछा गया था कि कोऑपरेटिव का सिनोनियम बता दो 2022 में। अभी जो पिछला पेपर हुआ है तो उसमें इसका सिनोनियम था कॉम्प्लेसेंट का, जिसका मतलब होता है कोऑपरेटिव टाइप का पर्सन, जो एक दूसरे का सहयोग करे, मॉडेस्ट हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन इस वीडियो को में व्यूज अच्छे आने चाहिए, क्योंकि आप लोग बताते नहीं, जो कमी हो तो आप वीडियो में एकदम बेहिचक बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैं सुधार करूंगा। फिर उसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।